इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम लोगों के दरमियान होते हुए भी इन जैसे नहीं लगते? जैसे तुम्हारी सोच किसी और रफ्तार से चल रही हो, जैसे तुम एक ही कमरे में मौजूद हो मगर अंदर से कहीं और हो। जैसे लोग तुम्हें देखते हैं मगर समझते नहीं। और शायद ये बात तुमने भी महसूस की हो कि तुम्हारी तन्हाई सिर्फ तन्हाई नहीं है, इसके अंदर एक दर्द भी है और एक अजीब सी ताकत भी। क्योंकि एक्वेरियस के साथ अक्सर ये होता है कि वो दुनिया से कट कर दुनिया को ज़्यादा साफ देखने लगता है। वो अकेला होता है मगर अंदर कुछ बन रहा होता है। वो खामोश होता है मगर इसके जहन में ख्याल, रब्त, सवाल और नई सिमतें चल रही होती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, इक्वेरियस इतना अकेला क्यों महसूस करता है, लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते, इसके अंदर सैटर्न और यूरेनस कैसी कशमकश पैदा करते हैं, और ये तन्हाई आखिर कमज़ोरी नहीं बल्कि तख्लीकी ताकत कैसे बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, और आज हम बात कर रहे हैं इक्वेरियस की उस खामोश तन्हाई की जो इसकी ज़िंदगी का दर्द भी बन सकती है और इसकी सबसे बड़ी जहनी ताकत भी। इक्वेरियस को अकेला क्यों महसूस होता है? इक्वेरियस अक्सर इसलिए अकेला महसूस नहीं करता कि इसके आसपास लोग नहीं होते। वो इसलिए अकेला महसूस करता है क्योंकि इसके आसपास वो लोग कम होते हैं जो इसे वाकई ही समझ सके। इक्वेरियस की सोच अक्सर सतही नहीं होती। इसे सिर्फ बात नहीं चाहिए होती है बल्कि बात के पीछे मतलब चाहिए होता है। इसे सिर्फ हंसना बोलना नहीं चाहिए होता बल्कि एक ऐसी गुफ्तगू चाहिए होती है जिसमें हकीकत हो, गहराई हो और कोई नई चीज़ हो। इसलिए वो जल्दी बोर भी हो जाता है और हर महफिल में फिट नहीं होता। वो हर ताल्लुक में खुलता नहीं। वो हर इंसान के साथ अपना असल जहन जाहिर नहीं करता। और फिर लोग क्या कहते हैं, ये अजीब है, ये दूर दूर रहता है, ये ठंडा है, ये दिल का साफ नहीं लगता, ये अपने में रहता है। हालांकि हकीकत ये होती है कि एक्वेरियस सिर्फ कमज़ोर नहीं होता बल्कि इसका जहनी पैटर्न मुख्तलिफ होता है। वो चीज़ों को आम तरह से नहीं लेता, वो ऑब्ज़र्व करता है, वो अंदर से कंपेयर करता है, वो पैटर्न देखता है। वो सोचता है कि सब लोग जिस तरह दुनिया को देख रहे हैं, क्या वाकई बात बस इतनी ही है? और यही जगह है जहाँ इसके और दुनिया के दरमियान एक खामोश फासला पैदा होने लगता है। इक्वेरियस के अंदर सैटर्न और यूरेनस क्या करते हैं? इक्वेरियस की असल कहानी तब समझ आती है जब हम इसके अंदर चलने वाली दो बड़ी कुव्वतों को समझते हैं, सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न इक्वेरियस के अंदर नज्म, ज़ब्त, संजीदगी और फासले की कैफियत पैदा करता है। ये इसे सिखाता है हर जगह ना खुलो, हर बात फौरन ना कहो, पहले देखो, पहले समझो, पहले खुद को संभालो। इसलिए एक्वेरियस के अंदर एक खामोश डिसिप्लिन होता है। वो जज्बात में बहकर हर जगह खुद को ज़ाया नहीं करता। वो रुकता है, अपने अंदर वापस जाता है, अपनी हदें बनाता है, लेकिन फिर आता है यूरेनस। यूरेनस इसके अंदर बगावत लाता है, नई सोच लाता है, अलग जाविया लाता है। ये कहता है जो सब सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं वही दुरुस्त हो, जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं तुम भी वही करो। तुम्हारा रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, तुम्हारी सोच अपने वक्त से आगे हो सकती है। और यही दोनों कुव्वतें एक्वेरियस के अंदर एक अजीब सा मिलाप पैदा करती हैं। सैटर्न कहता है खामोश रहो, संभल कर चलो। यूरेनस कहता है अलग सोचो, नई राह खोलो। एक तरफ ज़ब्त, दूसरी तरफ बिजली जैसी बेचैनी। एक तरफ स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ फ्रीडम। और यही वजह है कि एक्वेरियस एक ही वक्त में बहुत समझदार भी लगता है और बहुत अलग भी। ये तन्हाई दिमाग पर क्या असर डालती है? जब इंसान बार बार मिसअंडरस्टूड फील करे तो वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनर वर्ल्ड में जाने लगता है। एक्वेरियस के साथ यही अक्सर होता है। वो कम बोलने लगता है, ज़्यादा देखने लगता है, ज़्यादा सोचने लगता है, कम एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और फिर इसके अंदर दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा सोच और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खामोशी। यही क्वालिटी ओवरथिंक भी बना सकती है। एक्वेरियस फिर अपने आप से पूछता रहता है
मैं मुख्तलिफ क्यों हूँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मैं सबके दरमियान होकर भी अकेला क्यों महसूस करता हूँ, मैं अपने जहन को बंद क्यों नहीं कर पाता। अगर ये कैफियत बेसिमत हो जाए तो इंसान तन्हाई में डूबने लगता है, मगर अगर यही कैफियत समझ के साथ संभाली जाए तो यही खामोशी एक अंदरूनी वर्कशॉप बन सकती है। वो जगह जहाँ ख्यालात पकने लगते हैं, जहाँ नई बातें पैदा होती हैं, जहाँ दुनिया से कटकर इंसान अपनी असल सोच के करीब आता है। यहाँ पर एक सवाल है, एक्वेरियस की तन्हाई ताकत कैसे बनती है? यही इस वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो हर किसी जैसा बन जाए, इसकी असल ताकत ये है कि वो अपनी खामोशी को बेमकसद ना रहने दे। देखो, दुनिया में जो लोग वाकई ही नई सोच लाते हैं वो अक्सर पहले समझे नहीं जाते। जो लोग सिर्फ भीड़ के साथ चलते हैं वो महफूज तो रहते हैं मगर नया कुछ कम बताते हैं। और जो लोग खुद से सवाल करते हैं, खुद से लड़ते हैं, खामोशी में चीज़ों को जोड़ते हैं, वही अक्सर नई राहें भी खोलते हैं। एक्वेरियस जब अकेला होता है तो इसका जहन सिर्फ खाली नहीं बैठता, वो पैटर्न देखता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ता है, वो इन राब्तों को महसूस करता है जो दूसरे लोगों को फ़ौरन नज़र नहीं आते। वो आने वाले वक्त को आज के अंदर महसूस करने लगता है, और यही क्वालिटी अगर खौफ में ज़ाया ना हो तो तख्लीकी ताकत बन जाती है। यानी जिस तन्हाई को दुनिया वीकनेस समझती है, एक्वेरियस इसको अपनी इन्वेंशन रूम बना सकता है। जिस खामोशी को लोग दूरी समझते हैं वही खामोशी इसके बेहतरीन ख्याल पैदा कर सकती है। जिस अलगपन को लोग अजीब समझते हैं वही अलगपन इसकी ओरिजिनलिटी बन सकती है। एक्वेरियस अपनी आइसोलेशन को पावर में कैसे बदले, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि तुम मुख्तलिफ हो, असल काम यह है कि इस फ़र्क को समझ के साथ यूज़ किया जाए। पहला तरीका, स्ट्रक्चर्ड सॉलिट्यूड। अकेले वक्त को सिर्फ बेमकसद ना गुजारो। अपने दिन में एक वक्त ऐसा रखो जो सिर्फ सोचने, पढ़ने, लिखने या किसी गहरे काम के लिए हो। खामोशी अगर स्ट्रक्चर में आ जाए तो वो ज़ख्म नहीं रहती, ताकत बनने लगती है। दूसरा तरीका, आइडिया जर्नल। एक्वेरियस के जहन में अजीब, नए, अलग और अक्सर बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, मगर अगर वो सिर्फ जहन में रह जाए तो बिखर जाते हैं। जो कुछ भी जहन में आए इसे लिखो, एक जुमला, एक आइडिया, एक पैशन, एक सवाल। वक्त के साथ यही टुकड़े तुम्हारी तख्लीकी सिमत बन सकते हैं। तीसरा तरीका, डीप वर्क रूटीन। हर रोज़ कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जहाँ ना शोर हो, ना बार बार इंटरप्शन हो, ना हर चंद मिनट बाद तुम्हारा जहन बट रहा हो। एक्वेरियस का जहन गहराई में जाकर काम करता है, इसे फोकस चाहिए होता है। जितना तुम अपनी सोच को गहरे काम की तरफ ले जाओगे इतनी ही तुम्हारी तन्हाई प्रोडक्टिव बनेगी। चौथा तरीका, जज्बात को दबाओ मत। ये बहुत अहम है। एक्वेरियस अक्सर अपनी फीलिंग्स को सोच में बदल देता है, लेकिन हर एहसास सिर्फ समझने के लिए नहीं होता, कुछ एहसास मानने के लिए भी होते हैं। अगर तुम हर्ट हो तो मान लो, अगर तुम टायर्ड हो तो मान लो, अगर तुम्हें किसी की कमी महसूस हो रही है तो इसे भी मान लो। जो दिल को सिर्फ रोकेगा वो अंदर शोर बढ़ाएगा। पांचवा तरीका, अपनी ट्राइब तलाश करो। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और ये ठीक है। मसला ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें समझे, मसला ये है क्या एक भी ऐसा इंसान है जिसके सामने तुम थोड़ा सा असल बन सको। एक्वेरियस को सबकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किसी न किसी सतह पर वाकई ही समझा जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बात हमेशा याद रखो, जो लोग आज तुम्हें स्ट्रेंज समझ रहे हैं हो सकता है कल वही तुम्हारी सोच के पीछे चल रहे हो। हर विजनरी पहले फिट नहीं होता, हर नई सोच पहले मामूली नहीं लगती, हर अलग इंसान पहले आसानी से कबूल नहीं किया जाता। एक्वेरियस का मसला ये नहीं कि वो मुख्तलिफ है, इसका मसला तब बनता है जब वो अपने फ़र्क को सिर्फ दर्द समझने लगता है, और इसकी ताकत तब बनती है जब वो यही फ़र्क अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है। यानी मेरा काम बस लोगों जैसा बनना नहीं, मेरा काम वो देखना भी है जो अभी सबको नज़र नहीं आ रहा। मेरा काम कल की सोच के लिए आज अपने जहन को तैयार करना भी है। एक्वेरियस का मुकद्दर हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, कभी कभी इसका मुकद्दर आने वाले वक्त के लिए रास्ता बनाना भी होता है।
इक्वेरियस, अगर तुम अकेले हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम खाली हो। अगर तुम खामोश हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं चल रहा। अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो इसका मतलब नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी ये सिर्फ इस बात की अलामत होती है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी आम नहीं है। बस एक बात याद रखो, तुम्हारी खामोशी सज़ा भी बन सकती है और तैयारी भी। तुम्हारी तन्हाई जख्म भी बन सकती है और ताकत भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम इसे बेसीमत छोड़ते हो या इसे शऊर के साथ डायरेक्शन देते हो। और इक्वेरियस, अगर तुमने अपनी तन्हाई को समझ लिया तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जहनी ताकत बन सकती है। अगर तुम इक्वेरियस हो तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, तन्हाई, सोच, फासला, ताकत, समझा ना जाना। और अगर अगली वीडियो चाहिए तो लिखो नेक्स्ट इक्वेरियस। इक्वेरियस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।